इनकी शुरुआत बड़ी अपडेट उन्नाव गैंगरेप में करने वाले हैं हम। उन्नाव गैंगरेप केस में बड़ी अपडेट यही है कि बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सुबह 4:30 बजे सीबीआई ने कुलदीप सिंह सेंगर को लखनऊ से उनके आवास से गिरफ्तार किया है। लखनऊ सीबीआई ऑफिस में कुलदीप सिंह सेंगर से पूछताछ लगातार चल रही है। तस्वीरें आपके सामने उस समय की है जब सीबीआई ने गिरफ्तार किया सुबह तड़के 4:30 बजे कुलदीप सिंह सेंगर को। तो जैसे ये केस सीबीआई के हाथों में गया उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, जिस पर एसआईटी भी बिठाई गई थी और एसआईटी ने अपनी जो प्राथमिक रिपोर्ट थी वो सीएम योगी को सौंपी थी। उसके बाद ये केस सीबीआई के हाथ में जब चला गया और सीबीआई के हाथ में जाते ही ये केस अगले दिन सुबह 4 बजे 4:30 बजे सीबीआई के द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई कुलदीप सिंह सेंगर की। उन्नाव गैंगरेप मामले में आपको बता रहे हैं सीबीआई की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है और सुबह 4:30 बजे बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर लिया गया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। इस समय कुलदीप सिंह सेंगर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सीबीआई अब उनसे लगातार 4:30 बजे जब गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से ही लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर कई धाराओं में केस दर्ज हुआ था। पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ था। 363, 366, 376, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। और उसके बाद सबसे पहले सुबह 4:30 बजे पौ फटने का भी इंतजार नहीं किया सीबीआई ने और गिरफ्तार कर लिया कुलदीप सिंह सेंगर को। यहां आपको बता दें कि सेंगर जो है वो बांगरमऊ से बीजेपी के विधायक हैं। उन्नाव गैंगरेप के मामले में मुख्य आरोपी थे, जिसमें पीड़िता ने मुख्य आरोपी बताया था कुलदीप सिंह सेंगर को। अतुल सेंगर इनके भाई हैं जिसकी गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है और कुल अब इस पूरे मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। ये भी जानकारी दी कि मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद से संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई भी शुरू कर दी है। इंडिया न्यूज संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, बहुत अहम और सोचने वाली बात यह है कि पौ फटने का भी सीबीआई ने इंतजार नहीं किया, घर से सीधा गिरफ्तार कर लिया और अब लगातार पूछताछ उनसे की जा रही है। देखिए, इस बात की पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि जैसे ही सीबीआई को एक केस ट्रांसफर किया जाएगा तो इसमें गिरफ्तारी हो जाएगी। और कल जब डीओपीटी ने इस मामले को ट्रांसफर कर दिया तो सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया। कहा जा रहा है कि 4 बजे सुबह तड़के उनको गिरफ्तार किया गया है और सीबीआई का हेडक्वार्टर जो कि लखनऊ के हजरतगंज इलाके में है वहां पर उनको रखा गया है। मैं आपको ये बता दूं कि अब पहले उनका मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल कराए जाने के बाद जो है उनको कोर्ट में पेश करके रिमांड लेने की बात सीबीआई करेगी। जी, अरविंद बता रहे हैं कि आज उनका मेडिकल भी करवाया जाएगा। आगे का कार्यक्रम जो आज रहने वाला है यहाँ पर अरविंद चतुर्वेदी, आज किस तरह से आगे बढ़ेगी सीबीआई की कार्रवाई और किस तरह से होगी? क्या और लोगों से भी इस पूरे मामले में पूछताछ की जा सकती है? रंजन, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले रिमांड पर लेने की कोशिश सीबीआई करेगी, जिससे कि बाकी लोगों से जो पूछताछ की गई है, एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी है उससे तस्दीक करा के मिलान करा के, क्योंकि सीबीआई अभी जो जांच करेगी ये पूरे नए सिरे से करेगी। जो भी तथ्य यहाँ पर सामने आए हैं, चाहे पुलिस की जांच की हो चाहे एसआईटी की जांच की हो, वो सारे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सुपुर्द कर दिए गए होंगे सीबीआई को। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सीबीआई इसकी पूरी जांच नए सिरे से करेगी और नए सिरे से पूछताछ करने के अलावा कुलदीप सिंह सेंगर को उन जगहों पे ले जाने का काम करेगी जिन जगहों पे कहा जा रहा था जो पीड़िता है या जो बाकी लोग हैं उनसे पूछताछ करने के बाद जो फैक्ट सामने आएंगे। जी अरविंद, कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से अगला कदम क्या माना जाएगा इस पूरे मामले में? निश्चित रूप से वो कोर्ट को मूव करेंगे और उनकी कोशिश यही होगी कि उनको किसी तरीके से बेल मिले। उनके पास फिलहाल ऑप्शन के रूप में यही दिखाई पड़ता है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सरकार भी ये चाहती थी कि ये मामला सीबीआई को जाने से उत्तर प्रदेश में थोड़ी राहत होगी, क्योंकि लगातार खबरें होने से सरकार की किरकिरी हो रही है और सरकार के पास फिलहाल इस बात का कोई जवाब नहीं है। जी, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश सरकार की इस पूरे मामले में किरकिरी हो रही थी और यही सवाल उठ रहे थे कि कब होगी गिरफ्तारी। और इस पर पूरे मामले में अरविंद, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा भी था योगी सरकार से 1 घंटे का समय देके कि क्या गिरफ्तारी होगी या फिर नहीं, और नीचे गिरफ्तारी हो भी गई है और सुबह 4:30 बजे गिरफ्तारी की गई है। लगातार इस समय पूछताछ भी चल रही है। निश्चित रूप से सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया था कि उनके पास फैक्ट्स बहुत सारे फैक्ट नहीं है, लेकिन एक स्पष्ट बात मैं यही कहना चाहूंगा कंचन आपको कि कल सरकार की तरफ से उनके जो बड़े अफसर हैं, आला अफसर, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चूंकि हमने अब जो जांच है वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है, इसलिए इस पूरे मामले का जो संज्ञान है वो सीबीआई
लेगी। अगर उनको गिरफ्तारी करनी है तो सीबीआई करेगी। अब उन्होंने एक तरीके से उन्होंने मान लिया था कि उन्होंने ये मामला छोड़ दिया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अरविंद चतुर्वेदी, जानकारी हमें देने के लिए। तो बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। उन्नाव गैंगरेप मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई यहां पर करी है। सुबह 4:30 बजे बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 तस्वीरें आपके सामने इस समय। कुलदीप सिंह सेंगर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये बड़ा मामला उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, चौतरफा घिरी हुई थी उत्तर प्रदेश सरकार। विपक्ष ने इस पूरे मोर्चे पर हमला बोल रखा था उत्तर प्रदेश सरकार पर। योगी आदित्यनाथ से कई सवाल किए जा रहे थे कि गिरफ्तारी होगी या फिर नहीं, लेकिन अब सीबीआई ने सुबह तड़के 4:30 बजे गिरफ्तार किया है कुलदीप सिंह सेंगर को। तस्वीरें आपके सामने हैं गिरफ्तारी की। और आपको हम यहां बता रहे हैं कि सुबह 4:30 बजे गिरफ्तारी की गई है कुलदीप सिंह सेंगर की। इसके साथ ही कुलदीप सिंह सेंगर को मिला के कुल 5 लोग जो हैं गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और लगातार अब सीबीआई के द्वारा पूछताछ की जा रही है कुलदीप सिंह सेंगर से। आगे की कार्रवाई में आज मेडिकल किया जाएगा कुलदीप सिंह सेंगर का और फिर आगे पूछताछ भी की जाएगी। इस पर आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार की चौतरफा किरकिरी की जा रही थी, विपक्ष के निशाने पर आ चुकी थी और सबका एक ही सवाल था कि कब होगी गिरफ्तारी कुलदीप सिंह सेंगर की। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जा पहुंचा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर खुद से संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की और कल बहुत ही अहम सवाल भी पूछा गया था कि क्या गिरफ्तार किए जाएंगे या फिर नहीं। अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानकारी के साथ इस पूरी खबर पर। अजीत, इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी यही सवाल था, 1 घंटे के अंदर जवाब देना था उत्तर प्रदेश सरकार को कि क्या गिरफ्तारी की जाएगी या फिर नहीं, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं है। लेकिन सीबीआई ने सुबह 4:30 बजे गिरफ्तार कर लिया कुलदीप सिंह सेंगर को। बिल्कुल साफ तौर पर है, सरकार की किरकिरी की डर की वजह भी एक है, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से कोर्ट की दबस्ती और आज दोपहर 2 बजे इस पर सरकार को अपनी जवाब भी देनी थी। तो इस बाबत कहीं न कहीं सरकार भी थोड़े से प्रेशर में थी और लगातार जिस हिसाब से मीडिया में रिपोर्ट भी आ रही थी उससे भी कहीं न कहीं सरकार दबाव में थी। इसलिए नहीं चाहती कि और ज्यादा कोई किरकिरी हो। और बीजेपी भी जिस हिसाब से तमाम आरोप लग रहे हैं, चाहे वो उन्नाव हो या फिर कठुआ हो, तो उन्नाव वाले केस में लगातार प्रेशर बना हुआ था और उसी प्रेशर की वजह से सीबीआई ने जो तड़के रात पूरी कार्रवाई करते हुए और 4:30 बजे लखनऊ से ही जो कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार किया है, एक बड़ी चीज है। और अभी भी सीबीआई हेडक्वार्टर में उनसे पूछताछ की जा रही है। अजीब सी स्थिति है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने तो साफ मना कर दिया कि उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं है। उसके बाद इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया गया, जिन्होंने अपनी शुरुआती जो पूरी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी गई। उसके बाद कुछ डॉक्टर्स को सस्पेंड किया गया। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की जो किरकिरी हुई है, क्या उसके बाद लगता है आपको कि सीबीआई ने बहुत ही तेजी से एक्शन लिया? देखिए, साफ तौर पर है कि जब पॉस्को एक्ट के तहत कोई केस दर्ज होता है तो उसमें कार्रवाई तेजी से होती है और 24 घंटे बाद चूंकि ये गिरफ्तारी हुई है तो इसमें हम कहेंगे थोड़ा सा देरी हुआ है। लेकिन तमाम अगर हम सबूतों की बात करें, साक्ष्य की बात करें, बार बार वहां के जो आला अधिकारी हैं उनका यही कहना था कि सेंगर के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं है, नहीं चाहता ही न उनके परिवार से, जो लड़की के हैं या जो मृतक परिवार से हैं उनमें से किसी ने अभी तक कोई गवाही नहीं दी है, कोई साक्ष्य अभी तक पुख्ता नहीं मिले हुए हैं। तो बचाने की कवायद चल रही थी, जो तमाम बातें सामने निकल के आ रही है। जो सूत्र बता रहे हैं उनका ये भी कहना है कि कहीं न कहीं एक प्रेशर भी बिल्डअप किया जा रहा था कि इस केस को किसी न किसी से डाइवर्ट किया जाए। लेकिन ये डाइवर्जन नहीं हो पाया क्योंकि लगातार जो साक्ष्य हैं, सबूत हैं, सामने आ रहे थे सेंगर के खिलाफ। और उसी सेंगर के खिलाफ होने के बावजूद सीबीआई ने से आज बड़ा एक्शन लिया है। सुबह 4:30 बजे जो गिरफ्तारी की है वो अपने में एक अभी आप देखेंगे तो पूछताछ भी होगी और किस हिसाब से कोर्ट ले जाकर फिर से इनको रिमांड भी लेती है, ये देखना अब दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अजीत श्रीवास्तव। हमें बता रहे थे सुबह 4:30 बजे गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार पूछताछ कुलदीप सिंह सेंगर से की जा रही है सीबीआई के द्वारा। इसी बड़ी